सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पे डिस्कशन करूंगा, जो कि अगर आप आइजर में फर्स्ट ईयर एडमिशन ले रहे हो तो आपको कौन कौन से एसेंशियल चीज़ें हॉस्टल में लेके आने हैं और आपको क्या क्या चीज़ों की बेहद ज़रूरत पड़ सकती है, आप लेके नहीं आ सकते हो, या फिर ऐसा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको हॉस्टल में आने के बाद वहाँ के शॉपिंग सेंटर से खरीदना होगा। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो मैं आपको एक पूरा लिस्ट प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में जाके। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप आइजर में एडमिशन ले रहे हो, अगर नहीं भी ले रहे हो, तो हर कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। या तो आइजर या तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आई, किसी में भी आप एडमिशन ले रहे हो, ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ऑलमोस्ट हर कॉलेज के लिए वेरी करेगा, लेकिन बहुत ही कम। ऑलमोस्ट द बेसिक लिस्ट विल बी सेम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे बेडिंग और कंफर्ट से। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है, आपको 2 सेट्स ऑफ बेडशीट्स रखना है। आपको 2 बेडशीट्स रखना होगा और उनके पिलो केसेस रखने होंगे। अपने कंफर्ट के लिए आप ब्लैंकेट, कंफर्टर अलग से यूज कर सकते हो। एक पिलो आप वहां जाके खरीद लेना, आपको लेके नहीं जाना, ये सब आप वहां खरीद सकते हो। एक मैट्रेस चाहिए, ये तो ऑब्वियसली चाहिए। और बहुत लोग क्या करते हैं कि हमारे वहाँ पे मैट्रेस के ऊपर कुछ कंफर्टेबल करने के लिए कुछ लगा देते हैं, बहुत ही पतला होता है, वो आप लेके जा सकते हो घर से। लेकिन मैट्रेस बहुत बड़ा होता है तो वो आपको लेके नहीं जा सकते। मैट्रेस बहुत बड़ा होता है तो उसको आप नहीं लेके जा सकते। और एक छोटा सा ब्लैंकेट लेके जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब पर्सनल हाइजीन पे आ जाते हैं। पर्सनल हाइजीन के लिए आपको शैम्पू, सोप या तो लेके जा सकते हो। अगर आपका कोई स्पेशल ब्रांड है जो कि वहाँ मिलने के चांसेस कम है तो आप लेके जा सकते हो। या फिर वहाँ हर एक आइजर में, हर एक कॉलेज में या फिर कॉलेज के बाहर शॉपिंग सेंटर्स में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। शैम्पू वगैरह, टूथब्रश वगैरह, ये सब मिल जाएंगी। तो शैम्पू हो गया, सोप हो गया, टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया। उसके बाद आपको 2 या 3 टॉवल्स रखने हैं। एक लॉन्ड्री बैग रखना है। समझो कि आपको कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने हैं, किसी के कपड़े धुल रहे हैं ऑलरेडी, तो आप वहाँ पे लॉन्ड्री लॉन्ड्री बैग रख के आ सकते हो। तो इस तरह से बहुत लोग यूज़ करते हैं। या फिर आप अगर 1 हफ्ते से कपड़े डालते रहोगे तो ऐसे ही तो कहीं तो नहीं डाल सकते, आपको एक लॉन्ड्री बैग की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आ जाता है आप 2 बकेट और 1 मग। ठीक है, आप बहुत लोग होते हैं कि मैनुअली कपड़े धोते हैं, बकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सनस्क्रीन। ठीक है, अगर आप आए थे तिरुवनंतपुरम आ रहे हो तो आपको सनस्क्रीन की बेहद ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ आधे टाइम पूरा मतलब हार्ड सनलाइट रहता है और आधे टाइम बारिश होता रहता है। तो सनस्क्रीन और अम्ब्रेला आइदर तिरुवनंतपुरम में ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी आइदर्स में भी सनस्क्रीन ऑलमोस्ट लग ही जाता है। अम्ब्रेला रखोगे तो अच्छा है, या फिर आप बाद में खरीद सकते हो। एक छोटा मिरर लेके जाना, क्योंकि हर रूम पे एक ही मिरर होता है ऑलमोस्ट। तो अगर वो मिरर किसी ऑड पोजीशन में हो तो बार बार आपको वहां जाके देखना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो बेटर है कि आप एक मिरर लेके जाओ। उसके बाद एकेडमिक सप्लाईज में हम आते हैं। एकेडमिक सप्लाईज में हम जब आएंगे, आप देख सकते हो वहां पे हम पहले आपको आइजर में पहुंचने के बाद, या फिर कोई भी कॉलेज जरूर, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आई, वहां पहुंचने के बाद आपका पहला काम होगा रूम सेटअप करके शॉपिंग सेंटर चले जाना, नोटबुक्स और पेन्स खरीद लेना, अपने कॉपीज और पेन्स रेडी कर लेना। क्योंकि देखो, हर चीज हम अगर डिजिटली करते हैं तो वो सबसे मतलब ऑर्गेनाइजेबल तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं होता है। तो मैं बोलूंगा कि नोटबुक का इस्तेमाल जरूर से किया करो, क्योंकि नोट्स डिलीट हो सकते हैं। आप बार बार अपना डिवाइस चेंज कर सकते हो, लेकिन हमारे वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर हैं जिनके कॉलेज लाइफ के नोट्स अब तक रह रहे हैं। तो नोटबुक में नोट्स लिखना, प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा हैबिट है मेरे ख्याल से। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद आपको पेंसिल्स रखना है, क्योंकि डायग्राम, ग्राफ वगैरह स्केच करने के लिए पेंसिल्स बहुत लगता है। एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ऑब्वियसली रख लेना, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपका बहुत ज़्यादा लग सकता है। सारे कोर्सेज अलाउ नहीं करते, कुछ कोर्सेज अलाउ करते हैं, तो उस हिसाब से आप लेके जाना, क्योंकि लेके जाओगे तो बेटर होगा, या फिर शॉपिंग सेंटर पे मिल जाता है। अभी आते हैं एकदम मतलब जो आपका कॉलेज लाइफ को शेप करेगा, उस चीज़ पे आते हैं, वो है एक लैपटॉप। बहुत लोग लैपटॉप की जगह टैबलेट यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं। तो लैपटॉप में मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बोल देता हूँ। लैपटॉप में आपको देखना है कि एक मॉडरेट जीपीयू हो। जैसे कि मेरा लैपटॉप इंटीग्रेटेड जीपीयू, उसमें मोस्ट ऑफ द काम
मोस्ट ऑफ द सारा काम हो जाता है, लेकिन जो एडवांस काम होते हैं वो मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे कि एडवांस वीडियो एडिटिंग वो सब मैं नहीं कर सकता हूँ इस लैपटॉप पे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक अच्छा जीपीयू वाला लैपटॉप ले लेना, मॉडरेट जीपीयू चलेगा। उसके बाद मिनिमम आप 16 जीबी रैम लेना, क्योंकि आजकल के जो एप्लीकेशन है ना 16 जीबी रैम के बिना चलना मुश्किल है, 16 जीबी रैम के बिना चलना बहुत मुश्किल है, ले लेना। और एसएसडी होना चाहिए ऑब्वियसली, और उसमें मिनिमम 512 जीबी तो होना चाहिए, 256 वाला बिल्कुल मत लेना क्योंकि कॉलेज लाइफ तुम्हारा नहीं चल पाएगा। तो ठीक है, तो टैबलेट आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि सबके अलग अलग डिविजन रहते हैं। उसके बाद आपको एक स्टडी बैकपैक लेना है, जो कि मतलब आप हैवी बुक्स और लैपटॉप कैरी कर सके, कि आपको क्लास जाना होगा वापस आना होगा, लैपटॉप आप बहुत दिन कैरी करोगे, तो इस तरह का। और एक डेस्क लैंप ले लेना, क्योंकि समझो कि आपका रूममेट सोने वाला है, आपको पढ़ना है, या फिर आप सोने वाले हो आपके रूममेट को पढ़ना है, तो इस तरह से हर किसी के पास एक डेस्क लैंप जरूर होना चाहिए। मैं लेके नहीं गया था, तो हमारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में बहुत प्रॉब्लम हुआ था मेरे को, तो मैं अभी इस सेमेस्टर लेके जाने वाला हूँ अपना डेस्क लैंप। ठीक है, तो इतना ही था। उसके बाद आते हैं क्लोथिंग पे। क्लोथिंग पे आपको कैजुअल वेयर्स लेके जाने हैं, फॉर्मल आउटफिट्स लेके जाने हैं, क्योंकि कोई इवेंट्स हो रहा है तो आपको पहनना होगा। बहुत लोग क्लास में भी फॉर्मल आउटफिट्स पहनते हैं, क्योंकि मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत लोग कैजुअल पहन के भी क्लास चले जाते हैं। उसके बाद अंडरगारमेंट, सॉक्स हो गया, फिर कंफर्ट के लिए स्लीप वेयर हो गया। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आप फॉर्मल, बहुत लोग होते हैं कि पूरा दिन फॉर्मल आउटफिट पहने रहते हैं, तो वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जब आप सो रहे हो तो आपको लूज कपड़े पहनने हैं। ठीक है, तो नहीं तो आपका नींद ठीक से नहीं होगा, तो फिर सुबह को आपके मूड अच्छा नहीं रहेगा। इस तरह का बहुत होता है, मैंने खुद रियलाइज किया है। तो स्लीप वेयर अलग से रखोगे, ऐसा नहीं कि आपको प्रीमियम स्लीप वेयर लेने हैं, आप नॉर्मल एक ओवर साइज टी शर्ट, एक ओवर साइज पैंट ले सकते हो, वो भी एक स्लीप वेयर है। तो अब देखते हैं कल्चरल अटायर। देखो ये इम्पोर्टेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन समझो कि आप किसी आइजर में जा रहे हो, वहाँ का कोई एक फिक्स्ड कल्चरल प्रोग्राम है, तो वहाँ पे समझो कि मैं आइदर टीवी की बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। वहाँ पे ओणम होता है, तो ओणम पे हमको धोती पहनना होता है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन सब पहन रहे तो हमें भी पहनना है। तो मैं धोती लेके गया था, लेकिन वो बड़ा था, तो वहाँ पे खरीदने को भी मिल जाता है। तो इस तरह का आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको लेके जाना है ले जा सकते हो, क्योंकि घर से लेके जाओगे तो परफेक्ट साइज का, परफेक्ट कलर का लेके जा सकते हो, वहाँ गारंटी नहीं है परफेक्ट मिलेगा कि नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा कि आपको जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ अगर आपको डांस वगैरह करना है, अगर आपको स्टाइलिश दिखना है, तो सनग्लासेस रख लेना, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद कुछ यूटेंसिल, किचन यूटेंसिल्स की बात करूँगा। देखिए बहुत सारे आइजर्स में इलेक्ट्रिक किचन यूटेंसिल्स अलाउड नहीं होते, तो एक मग, एक प्लेट ले लेना, क्योंकि आपको खाना वगैरह खाना हो, अगर बाहर से ला खा सकते हो। फोर्क, स्पून और एक नाइफ रख सकते हो फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए। उसके बाद आप अपने जो आइजर या जो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी जो भी कॉलेज में जा रहे हो, उस कॉलेज में आप चेक कर लेना कि इलेक्ट्रिक केटल वगैरह अलाउड है कि नहीं, इलेक्ट्रिक केटल, इंडक्शन, ये सब अलाउड है कि नहीं, कूलर वगैरह भी चेक करना अलाउड है कि नहीं। तो अगर परमिशन हो तो आप लेके जा सकते हो। उसके बाद एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन के लिए आप, मैं रेकमेंड करूंगा बुक्स, सिर्फ और सिर्फ बुक्स। एंटरटेनमेंट के लिए मैं रेकमेंड करूंगा बुक्स, और स्पोर्ट्स आप खेल सकते हो, या फिर आप, बहुत लोग करते हैं कि ऑफ टाइम म्यूजिक सुनते हैं, या फिर बहुत लोग हर वक्त म्यूजिक सुनते रहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये आपका हॉबी है तो आप ले जा सकते हो। और समझो कि आप गिटार बजाते हो तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी ले जा सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। तो ये सबके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस चीज़ें जो कि आपको रखना है, एक छोटा सा लॉक रखना है, क्योंकि देखो बहुत सारे वार्डरोब में लॉक आपको मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे रूम्स में ऐसा होता है कि वार्डरोब के लॉक ठीक से काम नहीं करते, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, वो सही हो जाता है, वो लोग जल्दी से ठीक करवा देते हैं। तो आप अपने पास कन्वीनियंस के लिए एक रख लेना छोटा सा लॉक। एक वाटर बॉटल रख लेना, एक वाटर बॉटल रख लेना, क्योंकि वाटर बॉटल देखिए मतलब आप स्टील का रख सकते हो, कॉपर का रख सकते हो, जो कि बहुत बेटर होता है कॉपर का। और एक छोटा सा वाटर बॉटल रखना स्टील या कॉपर का, जो कि, या फिर आप प्लास्टिक का रख सकते हो, आपको बार बार चेंज करना पड़ जाएगा। तो वो आप एक क्लास में ले जाने के लिए एक छोटा सा, और एक रूम पे खाने के लिए एक बड़ा सा, इस तरह का रख सकते हो। आप वाटर स्टोरेज भी रख सकते हो, बड़ा वाला, वहाँ पे खरीदने को मिलता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह पे, तो ये सब कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद एक फ्लैश लाइट लेना, क्योंकि बिजली अक्सर ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट्स में या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाती नहीं है, लेकिन आप एक फ्लैश लाइट रख लेना, क्योंकि जब अचानक चले जाए रात को, या फिर अगर आप रात को अकेला उठना हो, आप अपने रूममेट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, फ्लैश लाइट रख लेना।
एक पावर स्ट्रिप या पावर बैंक रख लेना, क्योंकि आपके गैजेट्स का मतलब समझो कि आप क्लास जा रहे हो, आपको रास्ते में चार्ज करना पड़ गया, तो एक पावर बैंक रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटा टूल किट रख लेना जिसके अंदर स्क्रू ड्राइवर, पिलर्स वगैरह, प्लायर्स वगैरह रहेगा। उसके बाद जो है लगेज, आप एक बड़ा लगेज लेके जाना और एक छोटा लगेज लेके जाना। मतलब अब मैं ट्रॉली की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा और एक छोटा, क्योंकि आप जब हॉस्टल से वापस आओगे तो आपको वहाँ बहुत सारा सामान रख के आना होगा। तो उसके लिए एक बड़ा ट्रॉली परमानेंटली आप, मैं बोलूँगा आप अपने कॉलेज के स्टोर रूम में रखने के लिए रख लो। वो आपके पूरा सेमेस्टर आपके रूम में रहेगा, जब आप वापस आओगे अपना सारा ज़्यादातर सामान उस ट्रॉली के अंदर डाल के स्टोर रूम में स्टोर करके चले आना। तो हर कॉलेज में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, बहुत कॉलेज में रूम साफ मत नहीं करना होता है आने से पहले। हमारे आईएसएस तिरुवनंतपुरम में क्या होता है कि आने से पहले हमको रूम क्लियर कर देना होता है, क्योंकि इंटर्नशिप वगैरह के लिए आने होते हैं। ये भी बहुत सही बात है, ठीक है, तो ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद देखिए, इमोशनल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आपको घर की याद आ सकता है, घर का याद आ सकता है, तो आपको एक एल्बम, फोटो एल्बम आप ले जा सकते हो, क्योंकि ऑफ टाइम पे आप देख सकते हो। या फिर आप घर वालों को कॉल कर सकते हो, दोस्तों को कॉल कर सकते हो, मतलब अपना लोनलीनेस कम करने के लिए, क्योंकि अब जब पहले जाओगे तो हो सकता है कि एक हफ्ते तक आप लोनली फील करो। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ ऐसा फिलहाल नहीं हुआ था, क्योंकि मैं घुल मिल सा गया था लोगों के साथ। तो फिर बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स अब तक नहीं बने हैं, क्योंकि मैं एक छोटे से ग्रुप को मेंटेन करता हूँ, तो उस तरह से चलता है। तो आप ज़्यादातर लोग अप्रोच कर सकते हो, क्लब जॉइन कर सकते हो, इवेंट जॉइन कर सकते हो, जितना हो सके नए एक्सपीरियंस को ले लो। जो कि मैं अपने मिस्टेक से बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर में नए एक्सपीरियंस को हर वक्त ना बोलता आया, जो मेरा बहुत बड़ा गलती था। तो आप इसको मत करना। आप हो सके तो ज़्यादातर आप अपना टाइम मैनेज करो। ऑफ टाइम पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, अगर आप उसके वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन करो। उसके बाद ऑप्शनल चीज़ें हैं ये, उसके बाद जो है ऑप्शनल चीज़ें हैं, आपको ये कोई कंपलसरी लेके नहीं जाना है। अब मैं आप बोल रहा हूँ, सिर्फ रेकमेंड कर रहा हूँ। एक छोटा सा फैन या हीटर लेके जा सकते हो, बट चेक कर लेना आपके आइजर या आईआईटी या एनआईटी में वो अलाउड है कि नहीं। उसके बाद आप पोर्टेबल चार्जर ले जा सकते हो, छोटा रेफ्रिजरेटर ले जा सकते हो, अगर अलाउड है तो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर अलाउड है तो। अब आप जो जिस कॉलेज में जा रहे हो वहाँ चेक कर लेना वेबसाइट पे, अगर अलाउड है तो लेके जाना। एक योगा मैट ये हर जगह अलाउड होता है, ये आप लेके जा सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह उठ के आप योगा कर लोगे तो आपका सारा दिन एनर्जी से भरपूर रहेगा। तो ये मैं खुद करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। एक स्विमिंग किट लेके जा सकते हो, अगर कपड़ा कहीं फट गया हो तो उसको ठीक कर सकते हो। तो एक छोटा सा वैक्यूम क्लीनर अगर अलाउड हो तो, मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर अलाउड हो तो। या फिर एक छोटा सा पेड़ पौधा लेके जा सकते हो, बहुत लोग डेकोरेशन के लिए लेके जाते हैं या फिर पानी डालते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। आप चाहो तो कर सकते हो। तो ये यही था, मैं आपको एक समरी दिखा देता हूँ कि आपको बेडिंग के लिए ये सब, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इनको चेक कर ले, ये समरी है। बेडिंग में बेडशीट्स, पिलो केट, ब्लैंकेट, पिलो, मैट्रेस टॉपर, मैट्रेस प्रोटेक्टर, थ्रो ब्लैंकेट, ये सब लेके जाना। हाइजीन के लिए शैम्पू, सोप, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टॉवल्स, लॉन्ड्री बैग, मग, बकेट, सनस्क्रीन, अम्ब्रेला, ये सब ले जाना। अगर ले जाना या फिर खरीद लेना, ऐसा कुछ समझ लो। एकेडमिक के लिए नोटबुक, पेन, पेंसिल, साइंटिफिक कैलकुलेटर, लैपटॉप, बैकपैक, डेस्क लैम्प। क्लोथिंग के लिए कैजुअल, फॉर्मल, अंडरगारमेंट्स, सॉक्स, स्लीपवेयर, कलर अटायर, कल्चरल अटायर, सनग्लासेस। किचन के लिए मग, प्लेट, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक केटल, ये सब। और एंटरटेनमेंट के लिए बुक्स, म्यूजिक प्लेयर्स, ईयरफोन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद मिसलेनियस जो है वो लॉक, वाटर बॉटल, फ्लैश लाइट, पावर स्ट्रिप, टूल किट, बिग ट्रॉली, एयर, एक मीडियम बैग ले जा सकते हैं, और एक कॉलेज बैग जो कि आपको क्लास में लेके जाना है। इमोशनल प्रिपरेशन आपको करके जाना है। ऑप्शनल चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो बस यही था आज के वीडियो के लिए। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में, कि आपको क्या लेके जाना है, क्या वहाँ जाके खरीदना है, और क्या आपको ज़रूरत नहीं पड़े, ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपका भला हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, आनंद आयदर वाला चैनल की तरफ से।